बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहतरम नाजरीन। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत में मशगूल थे। कुछ ही देर बाद एक नूरानी रोशनी ज़ाहिर हुई और उससे आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादर, मैं तुम्हारा रब हूँ, जो चीज़ें हराम है वो तुम पर मैं हलाल करता हूँ। तो शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अच्छा, तुम वो अल्लाह हो जिसकी इबादत के सिवा कोई लायक नहीं। लेकिन वो आगे से खामोश रहा। उसके बाद शेख अब्दुल कादर जिलानी समझ गए और उन्होंने कहा कि ऐ मरदूद शैतान, दूर हो जा, अल्लाह के दुश्मन दूर हो जा। और वो मरदूद शैतान की जो रोशनी थी वो तारीखी में बदल गई और कुछ ही देर में उस मरदूद शैतान की आवाज़ आई कि ऐ अब्दुल कादर, तुम अपनी इल्म और दीन की समझ की वजह से बच गए, नहीं तो मैंने ऐसे कई हज़ारों इबादत गुजारों को गुमराह किया। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने अल्लाह की मेहरबानी से बचा हूँ। तो एक शख्स ने हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि शेख, आपको कैसे पता चला कि वो शैतान है? शेख अब्दुल कादर जिलानी ने जवाब दिया कि जब उसने ये कहा कि मैं बाकी चीज़ें दूसरों पर जो हराम है वो तुम पर हलाल करता हूँ, तो मैं ये बात समझ गया, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हराम करार दी है, शरीयत में जो चीज़ हराम करार दी गई है वो हराम ही होगी और जो हलाल है वो हलाल ही होगी। तो इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैं समझ गया कि वो एक शैतान है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इससे सबक लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो ऐसे हमें शैतान जैसे कि हमें इबादत कर रहे हों तो गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ईमान इतना पुख्ता नहीं होता जिसकी वजह से हम गुमराह हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इबादत करो सही, लेकिन अपने ईमान को पुख्ता करो। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।